वे पुकार उठे, हे गंगा, ये तुम क्या कर रही हो? अपने ही नवजात पुत्रों को क्यों मार देती हो? प्रश्न होते ही गंगा ठिठक गई। उसने शांत भाव से कहा, राजन, आपने मेरा वचन तोड़ दिया। अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा, परंतु जाते जाते मैं आपको सत्य बताती हूँ। ये जो 7 बालक मैंने गंगा में बहाए, वे वास्तव में देवलोक के वसु थे। उन्हें श्राप मिला था कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। मैं इन्हें उनके कर्मों से मुक्त कर रही थी ताकि ये शीघ्र ही स्वर्ग लौट जाए। अब जब आपने प्रश्न कर लिया है तो यह 8वां पुत्र मैं नहीं बहाऊंगी, यही आपका वंश आगे बढ़ाएगा। इसका नाम होगा देवव्रत। इतना कहकर गंगा उस बालक को लेकर देवलोक और आश्रमों में चली गई। वहां उसने देवव्रत को शास्त्र, शस्त्र, नीति, धर्म, युद्ध कला सब कुछ सिखाया। जब देवव्रत युवा हो गए तब गंगा उन्हें वापस हस्तिनापुर लाकर शांतनु को सौंप गई। देवव्रत अत्यंत वीर, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ युवक बने। समय बीता। एक दिन शांतनु पुनः गंगा के तट पर शिकार से लौट रहे थे। उन्हें हवा के साथ एक विचित्र सुगंध आई। उस सुगंध का पीछा करते करते वे एक मछुआरे के घर तक पहुंचे। वहां एक युवती नौका चला रही थी, सावे वर्ण की, अत्यंत तेजस्वी और सुशील। वही थी सत्यवती। शांतनु उस पर मोहित हो गए और उसके पिता, जो मछुआरों का प्रधान, से विवाह का प्रस्ताव रखा। मछुआरे ने शांति से कहा, राजन, मेरी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा, मैं चाहता हूँ कि वही आपका उत्तराधिकारी बने। पर आपके पास तो पहले से एक योग्य पुत्र है, देवव्रत। कल को लोग उसी को राजा बनाना चाहेंगे। मैं तभी यह विवाह स्वीकार करूंगा जब आप मुझे यह आश्वासन दें कि सिंहासन केवल मेरी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न संतान को ही मिलेगा। शांतनु धर्म संकट में पड़ गए। वे देवव्रत से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते थे। उदास मन से वे हस्तिनापुर लौट आए। उनके उदास चेहरे को देखकर देवव्रत ने कारण जानना चाहा। बहुत पूछने पर सत्य सामने आया। देवव्रत अकेले ही मछुआरे के पास पहुंचे और कहा, मैं महाराज शांतनु का पुत्र देवव्रत हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। आपकी पुत्री से जो पुत्र होगा वही इस राज्य का राजा बनेगा। मछुआरा फिर भी आश्वस्त नहीं हुआ। तब देवव्रत ने एक ऐसी भयानक प्रतिज्ञा ली जो इतिहास में अमर हो गई। उन्होंने कहा, मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, इसलिए मेरा कोई पुत्र ही नहीं होगा। मेरी संतान न होगी तो मेरे वंश से कोई राज्य का अधिकारी भी नहीं होगा। यह सुनते ही देवता तक चकित रह गए। आकाशवाणी हुई, यह भीष्म प्रतिज्ञा है और जो यह प्रतिज्ञा ले वह भीष्म कहलाएगा। उस दिन से देवव्रत का नाम पड़ गया भीष्म।